अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वंतलकल मलउ मिनहुम अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों बेहदो हिसाब दरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। जैसा कि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि कुफ़ार का एक वफ़द अबू तालिब के पास आया और उसने आकर बताया कि हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि मक्का के हालात को बेहतर किया जा सके और अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को कम किया जा सके। तो सरदार अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुला भेजा और उनकी बाहमी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि हम आपसे इस बात पर समझौता करना चाहते हैं कि आप हमारे माबूदों को बुरा ना कहें, हम आपको काम से नहीं रोकते, लिहाजा आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। तो जैसा कि बज़ाहिर ये एक अच्छी बात थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी मदाहनत के कायल ना थे। वो तो आए ही झूठे मबूदा ने बातिल जो थे उनके ख़ात्मा के लिए थे, तो वो इस बात को कैसे मान सकते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को रद्द कर दिया और फरमाया कि देखो, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसकी बेस पर आप पूरी दुनिया के मालिक बन जाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो और अपने झूठे नज़रिए से हट जाओ। तो जब उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तो इससे आप अरब-ओ-अजम के मालिक बन जाओगे और हमारे भी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी, तो वो इस बात का रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वन तलकुल मालाहु मिनहुम, कि वो सरदार उठे और चल दिए, मिनहुम उनमें से, ये कहते हुए अनिमशु के चलो, वस्बिरू और जमे रहो, अला आलिहतिकुम अपने इलाहों पर, यानी अपने अकीदे पर जमे रहो, डटे रहो। इन्ना हाजा बेशक ये लशैउन युराद, अलबत्ता एक चीज़ जो इरादा की जाती है। यानी कि उनके सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर ये कहा कि इनके सरदार चल खड़े हुए और कहने लगे कि चलो और अपने खुदाओं की इबादत पर डटे रहो। ये बात तो किसी और ही इरादा से कही जा रही है। तो उनको ये बात पसंद ना आई, तो वो उठ खड़े हुए और चले गए। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा समेना बेहादा फिल मिल्लत आखिरा इन हादा इल्ला शै इल्ला इख्तिलाफ, के मा समेना बेहादा नहीं सुनाया हमने इनके बारे में फिल मिल्लत मिल्लत में या दीन में, आखिरत में, इन्ना हादा नहीं है ये इल्ला इख्तिलाफ मगर मन गढ़त बात। यानी कि जो हमने ज़माना करीब के दीन में कभी नहीं सुनी, ये तो बस एक मन गढ़त बात है। यानी कि जब काफिरों ने ये बातें सुनी तो वो कहने लगे कि ज़माना करीब में हमारे अपने बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं, यहूदी और ईसाई भी गुज़रे हैं, हमारे मुल्क और आसपास के मुल्कों में जो मौजूद हैं, ईरान, इराक और मशरकी अरब मजूसियों से भरा पड़ा है। किसी ने भी
हमसे आज तक ये नहीं कहा कि इंसान बस एक अल्लाह को माने और किसी को ना माने। अल्लाह के प्यारों के तसर्रुफात को तो एक दुनिया मान रही है और इनसे फ़ैद पाने वाले बता रहे हैं कि इनके दरबारों से फिल वाकई लोगों की मुश्किल कशाई और हाजत रवाई होती है। फिर आखिर अल्लाह अकेले पर कौन इत्तफा करता है। लिहाजा मालूम होता है कि ये महज एक मन गढ़ंत बात है और इसका असल मकसद ये है कि हम इनकी ताबेदारी करें और ये हमारा हाकिम बन जाए। यानी कि उन काफिरों ने ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर कहा कि चलो चलते हैं, ये हमारी बात समझने वाला नहीं है। तो उसके बाद वो चले गए और जाते हुए ये कहने लगे कि आज तक ज़माना करीब से आज तक जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उन्होंने भी, और जो हमारे दरमियान मौजूद हैं बुज़ुर्ग उन्होंने भी, और हमारे जो आसपास के जो दीगर मज़हब हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मजूसी हैं या दीगर जो ममालिक हैं उनमें बसने वाले लोग हैं, उनमें से किसी भी आदमी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि इंसान की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए सिर्फ एक ही अल्लाह, एक ही खुदा, एक ही इलाह काफ़ी है। बल्कि सब इस बात को मानते हैं कि ये जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह के बनाए हुए मबूद हैं, ये इंसान की बेहतरी के लिए काम करते हैं, इनके अपने तसर्रुफात हैं, ये हमारी मुश्किलें दूर करते हैं। कोई औलाद देता है, कोई कारोबार चलाता है, कोई बारिश बरसाता है, कोई मुश्किलें हल करता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के काम है जो हम इनसे लेते हैं। तो ये कैसे कह रहा है कि सबको छोड़कर सिर्फ एक ही इलाह को माना जाए, ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। और इसका जो असल मकसद है वो सिर्फ ये है कि ये हमें हमारे इलाहों से दूर कर दे और फिर हम इनकी बात को मानकर उनकी ताबेदारी में आ जाएं और वो हमारा हाकिम बन बैठे। तो नाज़रीन, यही बात हम बता चुके हैं कि दरअसल उनको ये नज़र आ रहा था कि अगर वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लें तो फिर उनको अपनी जो चुदराहट थी, अपनी जो झूठी खुदाई थी, अपने जो तसर्रुफात थे वो सारे ख़त्म करने पड़ते थे, अपनी सरदारियाँ ख़त्म करनी पड़ती थीं। जो लोग उनके पास आते थे, उन अपने मसले मसाइल हल करवाते थे, तो फिर वो उनको पता था कि हमारे पास कोई नहीं आएगा, सब मोहम्मद के पास ही जाएंगे, लिहाजा हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करनी पड़ेगी, हमें भी उनके पीछे ही चलना पड़ेगा। लिहाजा हम क्यों अपनी सरदारी को ख़त्म करके उसके पीछे चलें। लिहाजा यही एक सोच थी जिन्होंने उनको बगावत पर आमादा किया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर उतराए। तो ये इस चीज़ का पस मंज़र था। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के बनाए हुए एक जो कानून है, दीन है, इस्लाम है, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और अल्लाह ताला की बनाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, दूसरों की तरफ ध्यान ना दें। अल्लाह ताला हमारे कामों में खैर व बरकत फरमाए और हमें नेकी वाला रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।